बहन कुमारी मायावती पर विश्वास किया और उस समय के प्रदेश अध्यक्ष रहे दायमा जी को यहाँ से विधायक बनाकर भेजा। इसके लिए मैं आपको बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, आज भी एक अपील मैं आप लोगों से करने के लिए आया हूँ, क्योंकि काफी लंबे समय से आप लोग बारिश में भी भीग कर हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं, भारी तादाद में आप इकट्ठा हुए हैं। मैं आज आप लोग इसके एक अपील करना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी अब की बार राजस्थान में 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में अपनी इस बार सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। और सरकार बनाने के लिए आवश्यक है कि आप लोगों ने जो सहयोग 1998 में किया, वो सहयोग अब की बार आप लोगों को 2023 में भी करना है। ये अपील आप लोगों से करने के लिए आया हूं। साथियों, हम वोट आखिर किस लिए देते हैं? कोई संविधान में जो हक और अधिकार हमें वोट का दिया है, ये इसलिए नहीं दिया कि 5 साल ये लोग हमारे वोट से राज करें और हमारी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, हर मामले में सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वो हमारे हक और अधिकारों के लिए काम करें। साथियों, आज हालात ये है, देश की आजादी के 75 साल बाद भी इस देश के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन पर आज भी जुल्म जाति अन्य अत्याचार होता है और सरकारें मूक दर्शक बन करके तमाशा देख रही होती हैं। रोजगार की बात अगर हम लोग करें, कई सरकारें इस प्रदेश में और देश में आई, और राजस्थान में तो जो सिस्टम बना हुआ है कि 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी। जब आप लोग बीजेपी से परेशान हो जाते हो तो कांग्रेस को ले आते हो, और जब कांग्रेस से परेशान हो जाते हो तो बीजेपी को ले आते हो। लेकिन समस्या वहीं की वहीं बनी रहती है। मुझे याद है, शुरुआत में कांग्रेस ने शुरुआती दौर में एक नारा दिया कि हम इस देश से गरीबी हटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। इस देश के तमाम गरीब लोगों ने गरीबी हटाने और मिटाने के नाम पर वोट दिया। क्या गरीबी मिटी? नहीं मिटी। फिर सरकार ने एक नारा दिया कि हम इस देश से बेरोजगारी मिटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे। क्या बेरोजगारी मिटी? आज भी हमारे एमए, बीए, बीटेक की हुए 10वीं 12वीं का पास हमारे बच्चे आज भी जो है नौकरी के लिए रोजाना आवेदन भरते हुए देखे जा सकते हैं। आज भी हमारे नौजवान जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, वो नौजवान आज भी मजदूरी झाड़ी करने के लिए तमाम चौराहों पर सुबह सुबह रोटी का टिफिन लेके खड़े हो मिल जाएंगे। फिर जिम्मेदारी क्या है सरकार की? क्यों वोट हमारा लेती है? मैं आज एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप लोग चाहते हो कि आपको मान सम्मान से जीने का हक और अधिकार मिले, आपके बच्चों को रोजगार मिले, जुल्म जाति अन्य अत्याचार का अंत हो, तो इसके लिए जरूरी है इन दोनों ही पार्टियों को आपको सबक सिखाना होगा और बहुजन समाज पार्टी की सरकार राजस्थान में आपको बनानी होगी। साथियों, आपने कांग्रेस को देखा है, बीजेपी को देखा है। जब कांग्रेस की सरकार होती है तो बीजेपी के लोग कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम जांच करेंगे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार चली जाती है, बीजेपी सरकार में आ जाती है, फिर बीजेपी भी यही कहती है कि हम जो है सत्ता में आएंगे तो इनकी जांच कराएंगे। याद करिए साथियों, इससे पहले माननीय वसुंधरा राजे की सरकार यहाँ पे थी, जितना भ्रष्टाचार हुआ आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री भी आप लोगों ने देखा होगा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि वसुंधरा जी के खिलाफ जांच हो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, माननीय काशीराम जी कहा करते थे कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, ये केवल सत्ता के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। माननीय सांसद जी हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, क्योंकि मौसम काफी खराब रहा है, आप लोग बारिश में भी बैठे रहे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं एक अपील आप लोगों से करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों पार्टियों को सबक सिखाया जाए, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को रोजगार मिले, आप चाहते हैं कि अन्य अत्याचार से मुक्ति मिले,
समाज पार्टी की सरकार राजस्थान में बनानी चाहिए और अब की बार मौका है, अब की बार मौका है। अभी हमारे एक साथी ने पत्रकार ने पूछा कि साहब आपके 6 जीत कर आए और 6 की 6 भाग गए। माननीय सांसद जी ने जवाब दिया कि अब की बार हमारी लड़ाई 6 की नहीं, अब की बार हमारी लड़ाई 60 विधायक जिताने की है। और हम लोग खासकर जो पूर्वी संभाग है, चाहे भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, अलवर है, सवाई माधोपुर है, दौसा है, चाहे वो झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर है, ये जो 10-12 जिले हैं जहां हर बार हमारे विधायक जीत कर आते हैं, हम लोग मजबूती के साथ लगे हुए हैं। हमारे बड़े से बड़ा पदाधिकारी, चाहे वो प्रदेश के प्रभारी है, प्रदेश का उपाध्यक्ष है या मैं स्वयं हूं, हम लोग दिन रात मेहनत करके गांव-गांव ढाणी जाकर बहुजन समाज पार्टी की रीति नीतियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब की बार राजस्थान में इतनी सीटें हम लोग जीतेंगे, इतनी सीटें जीतेंगे कि किसी भी पार्टी को यह बहुमत नहीं मिलेगा और फिर बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलेगा। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा ना, कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगाती है और बीजेपी कांग्रेस पे, एक बीजेपी के नेता एक दोहा सुना रहे थे कि ऐसा भी जो सासरा जहां ससुर मिले डोटासरा। सुना था आप लोगों ने? कांग्रेस के शिक्षा मंत्री ने, देखा होगा आप लोगों ने, अपने सारे परिवार के लोगों को बड़े बड़े पदों पर सेटल कर दिया और हमारे बच्चे आज नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। तो ये सरकारें भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, ये कभी भी हमारे बच्चों के बारे में, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच सकती। इसलिए इन दोनों पार्टियों को सबक सिखाते हुए अब की बार बानसूर से आप अपना विधायक जिताकर भेजेंगे, इसी उम्मीद और आशा के साथ ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भारत।